वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @maths PS1। आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹750 इन 3 ईयर्स एंड टू ₹800 इन 4th ईयर। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम इंटरेस्ट रहता है। 3 साल में 750 है अमाउंट, 4 साल में 800 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है। वन ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया। 800 माइनस 750 कितना हुआ, 50, राइट। अब तो उन्होंने पूछा था सम इज 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 3 ईयर्स में 150। 750 के अंदर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये है 750। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं बट मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है। 3 साल में 150 रुपये हुआ, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 750 माइनस 150 कितना आ गया 600। 600 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹11,200 इन 4 ईयर्स। 4 साल में कोई सम 11,200 हो जाता है और 6.5 साल में 12,950 हो जाता है एट अ सर्टेन रेट % पर एनम। बोथ एट सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में सिंपल इंटरेस्ट सेम है, मतलब कि दोनों में इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम चल रहा है। द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, सम भी निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप ये देखो, ये भी क्या है, ये भी है P प्लस SI। SI 4 साल का, ये भी है P प्लस SI 6.5 साल का, है ना। इन दोनों का अगर मैं घटा दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, SI 2.5 साल का। 2.5 साल का मतलब 5/2 साल का। 5/2 साल का SI कितना हुआ, 12,950 में से 11,200 घटा दो, कितना हो गया 1,750। 5/2 साल का SI इतना है, 1 साल का कितना हो गया 1,750 गुना में 2/5। 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो गया 175 इंटू 4, 100 4 400, 75 4 300, कितना हो गया 700। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 700 है। 4 साल में प्रिंसिपल प्लस SI 11,200 है, तो 4 साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 2800। 11,200 में से 2800 घटा दो, प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कितना हो गया 11,200 माइनस 2,800। 12 में से 8 गया 4 और 10 में से 2 गया 8। 8,400 इज़ द राइट आंसर। तो देखो हम रेट तो बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं यही सब में अलग है, तो यही आंसर है डी। उसके अलावा आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, बाई चांस अगर ये 8,400 दो में सेम होता तो फिर हमें रेट भी निकालना पड़ता। अब रेट कैसे निकालते हैं, हमें पता है PSI इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 700, P कितना है 8,400। रेट हमें निकालना है, टाइम तो 1 ले रहे हैं ना हम। ये 700 कितने का है 1 साल का, बस अपन में 100। 2 0 से 2 0 कट गई। टाइम जो है वो 1 है, इसलिए 1 लिख दो, बस R की वैल्यू आ गई। R इज इक्वल्स टू 700/84। 700 ज़ा 700, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ही हो गया 50/6। 50/6 आ गया। 6 8 ज़ा 48, बचा कितना 2 6 8 2/3%, राइट। 2/6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 8 1/3। वैसे आपको ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये ही सब में अलग था, प्रिंसिपल ही सब में अलग था। तो हमने देखा 8,400 हमारा इसी से ही आंसर चूज़ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर 2022 के क्वेश्चन सब स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट एनुअल रेट ऑफ 5% ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 16 ईयर्स इज ₹700 लेस देन सम लेंट। व्हाट इज़ द सम लेंट। क्या बोल रहे हैं, एक पर्सन है, उसने कुछ पैसे उधार पे दिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पर, और 16 साल में जो उसको पैसा मिला वो 700 कम है जितना उसने सम लेंट किया था। हम मान लेते हैं लेट सम लेंट इज इक्वल्स टू 100%। देखो हर साल 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 16 साल में कितना % इंटरेस्ट मिल जाएगा
16 पंजे 80% उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा कितने साल में? 16 ईयर्स में, है ना। इन दोनों के बीच का गैप कितना दे रखा है? 700। तो 20% इज़ रिप्रेजेंटिंग 700। हमें क्या निकालना है? सम लेंथ 100%। 100% कैसे बनाते हैं 20% को? 20% इंटू 5। तो बस 700 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 35, 3500। क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रिंसिपल ऑफ ₹20,000 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स। इफ द पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स। एक प्रिंसिपल 20,000 का प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट हुआ है 6 साल के लिए, ठीक है। पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स। अब आप बहुत ध्यान से देखो इस चीज़ को। हमारा प्रिंसिपल हो गया 100%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 6 साल में कितना हो जाएगा? देखो हर साल 10% मिल रहा है, 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 60%, है ना। हर साल 10%, 10%, 10%, तो 6 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 60%। अब अमाउंट कितना हो गया? 100% प्लस 60%, 160%। बस हमें 100% की वैल्यू दे रखी है, हमें 160% की वैल्यू निकालनी है। तो बस 100% इज़ 20,000, राइट। तो 160% की वैल्यू निकाल दो। 20,000 अपॉन में 100 इंटू में 160। ये 2 0 से 2 0 कट गई। कितना आ गया? 16 टू द 32, साथ में 1 2 3 0, 32,000। 32,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 15% फॉर 12 ईयर्स एंड 13 ईयर्स इज 75। क्या बोल रहे हैं? देखो सिंपल इंटरेस्ट 15% का सिंपल इंटरेस्ट है। 12 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 12 गुना 15%, इतना सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। और 13 साल में कितना मिलेगा? 13 गुना 15%, इतना सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों को माइनस कर लो। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 इंटू 15% माइनस 12 इंटू 15% इज इक्वल्स टू 75, है ना। ये 75 को रिप्रेजेंट करा। 13 माइनस 12 कितना होता है? 1। तो ये आ गया 15%। 15% इज़ रिप्रेजेंटिंग 75। तो 1% कितना हुआ? 1% हो गया। 15 5 से 75, 1% हो गया 5। अब आपसे पूछा है सम हमेशा 100% होता है, तो 100% कितना हो गया? 500। 100% हो गया 500। 500 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ सम ऑफ ₹10,000 is invested in a scheme of simple interest. The rate of interest in this scheme is 20% per annum. If ₹4,000 interest is obtained, then for how many months is the sum invested? तो देखो 20% का इंटरेस्ट है। आप पहले ये देखो, अगर हमें 4,000 का इंटरेस्ट मिल जा रहा है तो हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल गया? ठीक है, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल गया? तो 4,000 बटे में 10,000 गुना में 100%। 3 0 से 3 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 40% हमें इंटरेस्ट मिल गया। कितना इंटरेस्ट मिला? 40%। एक साल में 20%, तो 40% कितने साल में होगा? 2 साल में, 2 ईयर्स में 40% इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना। बस तो 2 साल मतलब 24 महीने। 24 महीने इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 8 years 6 months एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई सर्टेन सम ऑफ मनी अपने आप की 3 गुना हो जाती है 8 साल 6 महीने, 8 साल 6 महीने मतलब 8 years 6 months मतलब 1/2 ईयर्स। मल्टीप्लाई कर लो, 8 to the 16 और 1 17/2 ईयर्स में। अब देखो ये प्रिंसिपल था P, अपने आप की 3 गुना हो गई तो अमाउंट हो गया 3P। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 2P। सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? 2P। अब बस फार्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2P। ये हो गया P। R कितना है निकालना है, टाइम कितना है 17/2 और ये R नीचे 100। बस P से P कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 400/17 इज इक्वल्स टू R। R की वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है? 17 to the 34, बचा कितना? 6। 60 हो गया, 17 3 51, 23 पॉइंट समथिंग। 23 सिर्फ एक में ही है, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6,
Simple interest on a certain sum of rupees 2400 for 2 years is rupees 288. What is the annual rate of interest? आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 साल के लिए 288. बस 288 इज इक्वल्स टू एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर. कितना है? आर. टाइम कितना है? 2 साल बटे में 100. 2 0 से 2 0 कट गई. 2 1 ज़ा 2, 144 हो गया. फिर 12 2 ज़ा 24, 12 12 ज़ा 144, 2 6 ज़ा. आर इज इक्वल्स टू 6%, है ना. आर इज इक्वल्स टू 6%. क्वेश्चन नंबर 7. सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन 15 ईयर्स ऑन अ प्रिंसिपल इज 180% ऑफ द प्रिंसिपल. 15 साल में 180% हमें एसआई मिल रहा है. तो व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखो 15 साल में 180% इंटरेस्ट मिल गया, तो एक साल में 180/15. सिंपल है, हर साल सेम ही तो मिलता है, इसलिए 180 को 15 से डिवाइड कर दो. 15 1 ज़ा 15 बचा 3, 15 2 ज़ा 30. कितना हुआ? 1 ईयर में 12% हो रहा है हर साल में. क्वेश्चन नंबर 8. द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम फॉर 40 ईयर्स इज 4/5 ऑफ द सम. सम कितना है? पी लेट कर लो. सिंपल इंटरेस्ट हो गया 40 साल में 4/5 पी. एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल है, वैल्यू पुट कर दो. एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर. कितना है? आर. टाइम कितना है? 40 साल बटे में 100. पी से पी कट गया. 4 10 ज़ा 40, 0 से 0 कट गया. आर इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. आर इज इक्वल्स टू 2%, है ना. आर इज इक्वल्स टू 2%. क्वेश्चन नंबर 9. A person lends certain sum of money at an annual rate of 10% on simple interest, and the interest received in 6 years is 880 less than the sum lent. अभी ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर सकते हैं. आपने 10% पर दिया है, 6 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 60%. और टोटल हमारा सम कितना होता है? ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है. इन दोनों के बीच का गैप दिया है 880. 40% इज़ 880. 0 से 0 कट गया. 1% की वैल्यू आ गई 22. तो 100% पूछा है हमसे. बस 2200. 2200 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. What will be the simple interest on a principal of rupees 1240 for 2 years at the rate of 10% per annum? बस सिंपल है. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो. P इंटू आर कितना है? 10%. टाइम कितना है? 2 years बाय 100. 2 0 से 2 0 कट गया. 124 का डबल मतलब कितना हो गया? 248. 248 इज़ द राइट आंसर. राइट. चलिए एक वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड फॉर एनी डाउट यू मे ज्वाइन @maths PS1. थैंक यू.